बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सल्फ़र फॉर कैपिंग ऑफ कंक्रीट सिलेंडर्स एंड कोर्स। इस टेस्ट में हम सिलेंडर या कोर कैपिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सल्फ़र कैपिंग कंपाउंड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम करते हैं। ASTM C39 के प्रोसीजर के मुताबिक जो कैपिंग हमने करनी है सिलेंडर्स की वो ASTM C617 को फॉलो करके करनी है। और ASTM C617 में जो रिक्वायरमेंट है वो है कि 50 MPa का सिलेंडर अगर या इससे कम स्ट्रेंथ का सिलेंडर हमने टेस्ट करना है तो उसके लिए सल्फ़र कैपिंग कंपाउंड जो है उसकी कम से कम स्ट्रेंथ 35 MPa हमें चाहिए। अगर 50 MPa से ज़्यादा है हमारे सिलेंडर की कंक्रीट सिलेंडर की स्ट्रेंथ तो उसमें फिर कैपिंग कंपाउंड की स्ट्रेंथ भी सिलेंडर की स्ट्रेंथ के इक्वल होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसके लिए रिक्वायर्ड अपरेटस देख लीजिए। कंप्रेशन टेस्ट मशीन, मॉर्टर क्यूब मोल्ड्स, वही जो हम ASTM C109 में यूज़ करते हैं सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। मॉर्टर क्यूब मोल्ड्स, कवर प्लेट, वार्मिंग पॉट एंड स्पून, सल्फ़र कैपिंग कंपाउंड। प्रोसीजर पे आ जाते हैं। कैपिंग कंपाउंड को 130 डिग्री सेंटीग्रेड से 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पर गर्म करें ताकि वो थिक लिक्विड फॉर्म में आ जाए। मोल्ड्स और कवर प्लेट को ऑयल लगाएं और कवर प्लेट को मोल्ड्स के ऊपर रखकर तमाम मोल्ड्स में कैपिंग कंपाउंड भर दें। 15 मिनट तक इंतज़ार करें और 15 मिनट के बाद दोबारा कैपिंग कंपाउंड कवर प्लेट के होल्स में डालें ताकि श्रिंकेज की वजह से खाली होने वाली जगह दोबारा भर जाए। अगर हमारे कंक्रीट सिलेंडर्स की स्ट्रेंथ 35 MPa से कम हमें रिक्वायर्ड है तो उसके लिए 2 घंटे के बाद, और अगर 35 MPa से ज़्यादा है तो 16 घंटे के बाद हमने क्यूब्स को खोलना है। और ये नॉब्स जो हैं इन समेत हमने खोल लेना है। इसको क्यूब्स को खोल के आप इस प्लेट को ऊपर खींचेंगे तो ये नॉब समेत इससे निकल आएंगे क्यूब्स। इसको तोड़ना नहीं है ताकि इसको तोड़ने से क्यूब पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब क्यूब्स को साफ़ करें और एंगल्स को स्ट्रेट एज या स्पैचुला की मदद से शार्प कर लें। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट देखने के लिए एंड स्क्रीन में मौजूद ASTM C109 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पर बनी वीडियो देख लीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।